Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Biomed Mind. Today we will be discuss about NCERT example of structure organization in animals. जो 11th ऑफ NCERT है उसका चैप्टर नंबर जो 7 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम उनके NCERT के एग्जाम्पल को देखेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, जो NCERT के एग्जाम्पल है वो नीट 2020 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी NCERT के एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है उसको इनर वॉल बनाने में किस प्रकार की सेल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, कोलमनर एपिथेलियम। ऑप्शन सी है इक्वामस एपिथेलियम और ऑप्शन डी क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वामस एपिथेलियम। इक्वामस जो एपिथेलियम है वो ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स को बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है, इक्वामस एपिथेलियम। अब बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसके बारे में बात करते हैं। क्यूबोइडल जो एपिथेलियम है इसकी जो सेल्स होती है वो होती है सिंगल, इसकी सेल्स जो होती हैं सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं और इसकी सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी का जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब बात करते हैं कोलमनर एपिथेलियम। जो कोलमनर एपिथेलियम है ये भी सिंगल लेयर्स होता है, लेकिन इसकी जो सेल्स होती हैं वो टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होती हैं और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके बेस में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। कोलमनर एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी स्टोमक की लाइनिंग बनाने में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाने में कोलमनर एपिथेलियम हेल्प करता है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इक्वामस एपिथेलियम के बारे में। इक्वामस एपिथेलियम जो है ये सिंगल थिन लेयर एपिथेलियम है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं और इसमें इरेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स ऑफ वॉल्स, ईयर सेक ऑफ लंग्स के ईयर सेक में और ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। क्वेश्चन सेकंड है कि एडिपोज टिश्यू जो है निम्न में से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। आपके पास ऑप्शन क्या है, एपिथेलियल, ऑप्शन बी है कनेक्टिव और ऑप्शन सी है मस्कुलर और ऑप्शन डी है आपके पास न्यूरल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कनेक्टिव। जो एडिपोज टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है और एडिपोज टिश्यू क्या है, ये फैट को स्टोरेज करता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेनीथ ऑफ स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू और इसका कार्य क्या है, ये फैट को स्टोरेज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कनेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बोन, ऑप्शन बी क्या है आपके पास कार्टिलेज, ऑप्शन सी है आपके पास ब्लड और ऑप्शन डी है आपके पास मसल्स। सबसे पहले बात करते हैं बोन। बोन जो है ये सॉलिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। बोन्स क्या है, बोन्स जो होती हैं ये सॉलिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज होती है सेमी सॉलिड रिजिड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज क्या होती है, सेमी सॉलिड रिजिड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। और ब्लड जो होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और मसल्स जो होती हैं ये मस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आती हैं। तो जो डी है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है CT help in locomotion in earthworm but are not uniformly present in all segment they are present in। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जो
अर्थवर्म में सीटी जो प्रेजेंट होती हैं वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि लगातार प्रेजेंट नहीं होती, कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होती हैं इनके सेगमेंट में। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपके पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सेगमेंट में, ऑप्शन बी है लास्ट सेगमेंट, ऑप्शन सी है क्लाइटेलर सेगमेंट, और ऑप्शन डी है आपके पास 20 से 22 सेगमेंट। सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट सेगमेंट के बारे में। जो अर्थवर्म का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, अर्थवर्म का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। अर्थवर्म के फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और इसे बक्कल सेगमेंट भी कहा जाता है, इसे बक्कल सेगमेंट भी कहा जाता है। और इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है? माउथ प्रेजेंट होता है। और जो माउथ जो होती है अर्थवर्म की, उसकी कवरिंग को बोलते हैं प्रोस्टोमियम, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। और यहाँ पर सीटी एब्सेंट होते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है अर्थवर्म का उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम या बक्कल सेगमेंट, और इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ की कवरिंग को बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम, और यहाँ पर सीटी एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी लास्ट सेगमेंट। जो लास्ट सेगमेंट होता है इसमें भी सीटी एब्सेंट होते हैं, लास्ट सेगमेंट जो होता है इसमें भी सीटी एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं क्लाइटेलर सेगमेंट। जो अर्थवर्म है उसमें जो क्लाइटेलर सेगमेंट है ये पाया जाता है 14 से 16 सेगमेंट में, यानी 14, 15 और 16 जो सेगमेंट में उसमें क्लाइटेलर सेगमेंट पाया जाता है। और जो क्लाइटेलर सेगमेंट है ये किस में हेल्प करता है? कोकून फॉर्मेशन में। जो अर्थवर्म में कोकून फॉर्मेशन होता है क्लाइटेलर सेगमेंट उसमें हेल्प करता है, और इसमें भी सीटी एब्सेंट होती है। क्या है? क्लाइटेलर सेगमेंट में भी सीटी एब्सेंट होती है। और ऑप्शन डी क्या है? 20 से 22 सेगमेंट, यानी 20, 21 और 22 सेगमेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बट ये नहीं है कि ओनली 20, 21 और 22 सेगमेंट में सीटी पाए जाते हैं, बाकी और सेगमेंट में भी सीटी पाए जाते हैं। ओनली ए, बी, जो सी, ये जो ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलर सेगमेंट जो है इनको छोड़कर सीटी अर्थवर्म के प्रत्येक सेगमेंट में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सीटी जो होती हैं एस शेप्ड होती हैं, जो अर्थवर्म जो सीटी होती हैं वो क्या होती हैं? ये एस आकार की होती है, एस शेप्ड की होती हैं। और इनका जो फंक्शन है वो मेन जो फंक्शन वो क्या है? लोकोमोशन इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? और आपके पास ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ ओवरऑल्स इन ईच ओवेरी आर 10। ऑप्शन क्या है कि द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवेरी आर 10। और ऑप्शन बी क्या है आपके पास? द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। ऑप्शन सी है आपके पास एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स। ऑप्शन डी है आपके पास दे आर यूरियोटेलिक। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के बारे में। जो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें क्या दिया है कि द नंबर ऑफ ओवरऑल्स इन ईच ओवेरी आर 10। जो ओवेरियोल्स होते हैं वो ओवेरी में कितनी संख्या में होते हैं? 10। तो ये ऑप्शन गलत है, उनकी संख्या होती है 8। वो उनकी संख्या कितनी होती है? ओवेरियोल्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और ओवेरियोल्स जो होते हैं इनका जो कार्य है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जो ओवा है उसके डेवलपिंग चेन में हेल्प करते हैं ओवेरियोल्स जो हैं। तो इनकी संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। दी लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो कॉकरोच जो होता है इसमें लार्वल स्टेज यानी लार्वा जो स्टेज है वो क्या है? इसमें एब्सेंट होती है। लार्वा स्टेज इसमें पाई नहीं जाती, इसमें पाई जाती है निम्फल स्टेज। कॉकरोच में क्या पाई जाती है? निम्फल स्टेज पाई जाती है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या जाएगा? एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एनल स्टाइल्स जो होती है वो फीमेल्स जो कॉकरोच है उसमें क्या है? एब्सेंट होती है। और एनल स्टाइल के थ्रू ही हम फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच में डिफरेंस करते हैं। तो एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन फीमेल्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या दिया है? दे आर यूरियोटेलिक। ये ऑप्शन डी भी गलत है, ये यूरियोटेलिक नहीं होते, ये होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मीन्स वह एनिमल्स जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। तो
कॉकरोच क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स। तो एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एनल स्टाइल जो होती है, ये जो एनल स्टाइल है ये क्या है, पेयर में पाई जाती है। इसमें क्या है, जो पेयर में पाई जाती है, जोड़े में, शॉर्ट होती है, छोटी होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एनल स्टाइल क्या है, पेयर में प्रेजेंट होती है, शॉर्ट होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और फीमेल में क्या है, ये एब्सेंट होती है। जो मेल जो है उसमें इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, सपोजिटिवली इसके लास्ट सेगमेंट है कॉकरोच का, इसमें ये है, ये क्या पाई जाती है, इसमें ये होती है एनल सर्की बोलते हैं। और यहाँ पर ये पाई जाती हैं, ये इस प्रकार से निकली होती है। ये जो होती है ये कहलाती है एनल स्टाइल। ये की है और कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है। और ये क्या कहलाती हैं, एनल सर्की कहलाती हैं। और ये दोनों में प्रेजेंट होती है, फीमेल कॉकरोच में भी और मेल कॉकरोच में भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, निम्न को मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, हाइलिन कार्टिलेज और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और कॉलम सेकंड में क्या दिया हुआ है, नोज, ब्लड, स्किन और फैट स्टोरेज। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। जो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। तो फर्स्ट वाला किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ वाले से। किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ वाले से। और बी क्या दिया है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो पाया जाता है स्किन में। तो बी किससे हो जाएगा, थर्ड वाले से। बी किससे मैच हो जाएगा, थर्ड वाले से। और सी जो है हाइलिन कार्टिलेज वो किससे मिलती है, नोज में। तो सी किससे हो जाएगा, फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड होता है और ये किससे हो जाएगा, सेकंड से। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए वाला कौन से, फिफ्थ वाले से, सॉरी ए वाला कौन सा है, फोर्थ वाले से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए फोर्थ किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो ए, बी और सी, ए और डी को हम लिख लेते हैं। तो हर्मेफ्रोडाइट जो होते हैं इनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, जिनमें मेल और फीमेल जो हैं दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, वे हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स कहलाते हैं। यानी कि टेस्टिस और ओवेरी दोनों एक साथ प्रेजेंट हो एक ही एनिमल में। तो हर्मेफ्रोडाइट किससे हो जाएगा, सेकंड वाले से। टेस्टिस एंड ओवेरी इन दी सेम एनिमल्स, तो ये किससे मैच हो जाएगा, सेकंड वाले से। अब देखते हैं बी, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि वह एनिमल्स जिसमें लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है, वह एनिमल्स जिसमें लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है और वो सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये किससे हो जाएगा, लार्वल फ्रॉम एब्सेंट। तो बी किससे मैच हो जाएगा, थर्ड वाले से। और सी क्या दिया हुआ है, कीमो रिसेप्टर। यानी कि केमिकल सब्सटेंस को सेंस करने वाले रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर। तो सी किससे हो जाएगा, फोर्थ वाले से। सी किससे होगा, फोर्थ वाले से। और डी के क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो ब्लड ग्लैंड पाई जाती हैं वो क्या है कि प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। वह ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो डी किससे हो गया, फर्स्ट वाले से मैच हो गया। जो अर्थवर्म में ये ब्लड ग्लैंड जो होती हैं ये पाई जाती हैं इसके 4, 5 और 6 जो सेगमेंट है वहाँ पर पाई जाती हैं और ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए सेकंड से, बी थर्ड से, सी फोर्थ से और ए डी के कौन से, फर्स्ट वाले से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो इसी प्रकार लिख लेते हैं पहले ए,
बी, सी और डी। जो फेलोमियर जो है, फेलोमियर जो होता है ये प्रेजेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में तो प्रेजेंट होता है, और इसको हम सीडोपेनिस भी कहते हैं। फेलोमियर जो है इसको सीडोपेनिस भी कहते हैं, और सीडोपेनिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्पर्म को रिलीज़ नहीं करता है। सीडोपेनिस इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पर्म को रिलीज़ नहीं करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल जेनिटल इन कॉकरोच। जो कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फेलोमियर किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ वाले से। तो फर्स्ट किससे, फोर्थ वाले से। अब बात करते हैं गोनोफोर। गोनोफोर जो है इट इज़ ए ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट इन कॉकरोच। जो कॉकरोच है उसके इजेकुलेटरी डक्ट जो होता है उसकी ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम रिप्रोडक्टिव पोर भी कहते हैं। गोनोफोर को हम रिप्रोडक्टिव पोर भी कहते हैं। तो गोनोफोर किससे मैच हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द इजेकुलेटरी डक्ट। तो बी किससे मैच होगा, थर्ड वाले से। ऑप्शन सी क्या है, सी क्या दिया हुआ है, स्पर्मेटोफोर। जो स्पर्मेटोफोर जो होता है, मतलब कि स्पर्मेटोफोर का मीनिंग होता है कि स्पर्म का ग्रुप, स्पर्म के ग्रुप को क्या बोलता है, स्पर्मेटोफोर या बंडल ऑफ स्पर्म। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉकरोच में बंडल ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं जिसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो ये किससे हो गया, बंडल ऑफ स्पर्म। तो सी किससे मैच हो गया, सेकंड वाले से। अब क्या, ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स क्या है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जो कि ओवेरी में पाई जाती हैं और संख्या में 8 होती हैं। तो फर्स्ट डी वाला किससे होगा, फर्स्ट वाले से। तो ए किससे, फोर्थ वाले से। ए फोर्थ किस में दिया है, ऑप्शन बी और सी में, और बी थर्ड से। तो बी थर्ड किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर भी क्या है, इसको भी मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब ए, बी, सी और डी को हमको मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टच। टच जो होता है ये क्या है, सेंसरी पेपेली। टच क्या है, एक सेंसरी पेपेली, इसे मैच हो जाएगा। तो ए किससे मैच हो गया, थर्ड वाले से। स्मेल, स्मेल जो होती है ये प्रेजेंट होती है नवनजल इपिथीलियम। तो बी किससे हो जाएगा, फर्स्ट वाले से। जो स्मेल जो होती है, जो स्मेल के लिए ओलाफैक्टरी जो रिसेप्टर वो पाए जाते हैं नजल इपिथीलियम में। और क्रेनियल नर्व्स ये होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसमें शामिल होते हैं, और बाकी जितने भी नर्व्स निकलती हैं वो किससे निकलती है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से। तो सी किससे हो गया, फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। और डी क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटम क्या है, फोरामेन मैग्नम। तो डी किससे होगा, सेकंड वाले से। तो ए किससे, थर्ड वाले से। ए थर्ड किस में दिया है, ए में भी दिया हुआ है, सी और डी में भी दिया हुआ है। और बी किससे, फर्स्ट वाले से। बी फर्स्ट किस में दिया हुआ है, ए और डी में। तो बी और सी ऑप्शन क्या हो गए, गलत। और सी किससे, फोर्थ वाले से। सी फोर्थ किस में दिया हुआ है, डी वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 9 क्वेश्चन जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के चैप्टर नंबर जो 7 के थे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल बायोमेड बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।